बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। डेमो क्लास हमारी हो चुकी है। जिन व्यूअर्स ने डेमो क्लास नहीं देखी तो बराए करम वो देख लें ताकि आपको इस कोर्स की समझ आ सके। आज हमारी बेसिक प्रैक्टिकल क्लास है जिसमें हम आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 अगर आप देख लें, इसमें हम डेमो कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है डिफरेंट प्रोडक्ट टूल्स, देयर एक्सटेंशंस, क्राइटेरिया और अमेज़न स्टोर फ्रंट। लेंथी क्लास है लेकिन बहुत ही ज़रूरी क्लास है। इसमें हम आज बहुत ही ज़रूरी मालूमात पढ़ेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो कि कुछ करना चाहते हैं अमेज़न की फील्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं क्राइटेरिया की तरफ। तो क्राइटेरिया की तरफ अगर आप गौर से देखें तो ये वो क्राइटेरिया है जिनकी मदद से आप अमेज़न के फील्ड में जा सकते हैं और आपने यहाँ पर काम करना होता है। ठीक है जी, तो ये 12 बातें हैं। इन बातों पर आपने तवज्जो देनी है। अगर आप इन बातों पे समझ गए तो बिलीव मी, आप 20 से 30% अमेज़न के कंसेप्ट को और अमेज़न को आप कर चुके हैं। ठीक है जी, मैंने भी इसी तरीके से किया है, आपसे भी मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से आप करेंगे। सबसे पहले हम जब भी कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो इसका एक क्राइटेरिया होता है। हम उसकी प्रो एनालिसिस करते हैं। यहां से ये जो हमारे कोर्स का नाम भी है वर्चुअल असिस्टेंट का जो कोर्स है FBA का, तो ये वर्चुअल असिस्टेंट के लिए VA के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इन बातों पर समझे। वो इनको ये जो बातें हैं ये VA को मालूम होनी चाहिए। एक कामयाब VA इन ही बातों को, इन ही रूल्स को फॉलो करता है और एक प्रोडक्ट को फाइंड करता है। अक्सर ऐसा हो जाता है हमारे पास कि हम किसी इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं हम अपने क्लाइंट का, और हम ऐसे प्रोडक्ट ले लेते हैं कि वो महीनों महीनों हमारे स्टोर में पड़े रहते हैं, वो बिकते नहीं है। तो ये नाकामी होती है उस VA की कि उसने ऐसे प्रोडक्ट को फाइंड किया हुआ है कि जो नहीं बिक रहे, जिनमें मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो ये वो बातें होती हैं कि इन बातों को उसने नजरअंदाज किया होता है। लिहाजा एक कामयाब VA के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो इन बातों पर अमल करे। सबसे पहली बात जो है वो है बेस्ट सेलर रैंक, जिसको BSR कहते हैं। ठीक है, हम एक प्रोडक्ट है। सबसे पहले इस कंसेप्ट को आप समझें। हम बैठे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, लेकिन हम डीलिंग कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं US में। और US के किसी भी 52 स्टेट्स में, किसी भी स्टेट्स में हम सामान की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि US के टेक्सास में, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में कौन सा प्रोडक्ट टॉप पर बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लोग पसंद कर रहे हैं? बहुत मुश्किल काम है कि आप बैठे हैं 7 समंदर पार और आप US में काम कर रहे हैं। तो ये वो बातें हैं, इन बातों को आपने मद्देनजर रखना है, इन पर गौर करना है, तो तब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो याद रखें, सबसे पहले बात जो है, जो एक प्रोडक्ट की खुसूसियात में से है, ये तमाम खुसूसियात हैं बेसिकली एक प्रोडक्ट की, और अगर ये तमाम खुसूसियात एक प्रोडक्ट में हो तो वो प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट कहलाता है। और विनिंग प्रोडक्ट जो अमेज़न का जो कंसेप्ट है 98%, उसमें जो किरदार है वो विनिंग प्रोडक्ट और विनिंग प्रोडक्ट सोर्सिंग का है। अगर आपको विनिंग प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका आता है तो आपके और एक बिलियनियर मिलियनियर के दरमियान सिर्फ एक विनिंग प्रोडक्ट का फासला है। वो प्रोडक्ट अगर आपको मिल गया तो बफज़्ल ही ताला आप बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली वो खुसूसियात हैं एक प्रोडक्ट की, वो हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है बेस्ट सेलर रैंक, जिसको अमेज़न की जुबान में BSR भी कहते हैं। अक्सर हम ये लफ्ज बार बार डिस्कस करेंगे कि BSR इतना था, BSR इतना है, BSR इतना होना चाहिए। तो ये लफ्ज पे आप समझे BSR किसे कहते हैं। हम जैसे कहते हैं ना कि क्लास में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड 60th पोजीशन, यानी 60 बच्चा है तो एक बच्चा जो है मिस्टर ए वो फर्स्ट पोजीशन पर है। तो डेफिनेटली उसमें बहुत सी खुसूसियात होंगी, इसीलिए वो फर्स्ट पोजीशन पर आता है।
उसकी राइटिंग स्किल जबरदस्त होगी, उसकी ओरल जबरदस्त होगी, उसका डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त होगा, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात सब में वो आउटस्टैंडिंग होगा, इसीलिए वो फर्स्ट पोजीशन पर है। तो वो उस्ताद को भी अच्छा लगता है, पूरे स्कूल की मैनेजमेंट को भी अच्छा लगता है। क्यों? वो एक आउटस्टैंडिंग, एक ब्रांड मार्केबल लड़का होता है। ठीक है ना जी? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक पोजीशन पर है तो वो टॉप क्लास का है, और जो 60th पोजीशन पर जो बच्चा है, जो 50th पोजीशन पर जो एक बच्चा है, वो कमजोर है ड्यू टू एनी रीजन, उसमें वो खुसूसियात नहीं है जो कि फर्स्ट पोजीशन वाले के पास होती हैं। इसी तरीके से हमने भी एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, ये हमारे हंटिंग का क्राइटेरिया है कि 1000 से 40,000 के दरमियान जिस भी प्रोडक्ट का BSR होगा वो हम अच्छा प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। 1000 से 40,000 के दरमियान जब भी BSR होगा, यानी उसकी जो बेस्ट सेलिंग रैंक होगी, जो रैंक होगी, Amazon ने ये रैंकिंग दी हुई है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा प्रोडक्ट होगा। अगर 40,000 से ये रैंक ऊपर जाती है, 45,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, तो आप अपने जहन में बिठा दें कि उसकी सेल्स कम होगी। 40,000 से जो जो ये नीचे 1,000 की तरफ जाएगा तो इसकी सेल ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर 35,000 है एक प्रोडक्ट का BSR, उसकी सेल ज्यादा है। 30,000 है, उसकी सेल बहुत ज्यादा है। 25,000 है, उसकी सेल बहुत ज्यादा है। 20,000 है, 15,000 है, 18,000 है, 10,000 है, तो उसकी सेल ज्यादा होती है, यानी दिन के हिसाब से वो बहुत ज्यादा बिकता है। और अगर आप 40,000 से ऊपर जाते हैं तो मिसाल के तौर पर दिन के वो 1 दाना 2 दाना बिकेगा, जो भी यूनिट होगा। लेकिन जब आप 40,000 से नीचे आते हैं, 20,000, 10,000, 15,000, 8,000, तो बिलीव में वो दिन के 40, 50, 100 दाने बिकते होंगे। तो आप, एक कॉमन सेंस है, जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है? अब यहां पर एक सवाल है कि 1000 से हमने क्राइटेरिया क्यों लिया है। आपके जहन में एक सवाल आएगा कि हमने 1 से क्यों नहीं लिया, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100 ये अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो आपने सर 1 से क्यों नहीं लिया? तो याद रखिए 1 से 999 तक, यानी 999 तक जितने भी BSR वाले होंगे, तो इनमें 100% Amazon प्लस ब्रांड जो होता है, जो बनाने वाला होता है, वो डोमिनेंट होते हैं, वो उसमें बैठे होते हैं। ये एक लॉजिक है, अपने जहन में आप बिठा दें कि 1 से लेकर 999 तक जितने वाली भी प्रोडक्ट होंगे, डेफिनेटली उनकी सेल्स बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। वो रिपीटली महीने के 1,80,000, 60,000 दाने बिकते होंगे, लेकिन उसमें Amazon होता है, उसमें ब्रांड खुद बैठा होता है। तो जिस प्रोडक्ट में Amazon होता है, ब्रांड होता है, तो उसमें आपको शेयर नहीं मिलता। आप आराम से बैठे, अव्वल तो आपको उसकी अप्रूवल नहीं मिलती, और अगर अप्रूवल मिल भी जाए किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए से, लेकिन आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। ठीक है? बाय बॉक्स क्या है वो यहां पर हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस पहले पॉइंट की आपको समझ आएगी। आप जिस प्रोडक्ट की भी देखोगे तो 1000 से 40,000 के दरमियान देखो। 1000 से नीचे वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें Amazon होता है। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल आपने इसको इग्नोर कर दें। आप देखें, आप देखें, अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, उसका BSR 800 है, 500 है, 100 है, 150 है, 75 है, लेकिन उसमें ब्रांड नहीं बैठा, और अगर Amazon है भी अप टू 45%, 40%, तब आप जा सकते हैं। लेकिन अगर 50 से अबव हो जाए, 60% Amazon बैठा हो, 65%, 70% Amazon बैठा हो, तो फिर बिल्कुल आपने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना। आपने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना, आपने उसको इग्नोर करना है। सर हमें कैसे पता लगेगा कि Amazon इसमें किधर बैठा है, किस तरह बैठा है, वो हम आगे डिटेल के साथ अभी पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट जो है कि मिनिमम उसमें 6 FBA सेलर्स बैठे हो, और मैक्सिमम अप टू 20 हो सकता है। जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, लेकिन आपने खिचड़ी नहीं बनानी। अब हर एक का अपना क्राइटेरिया है, हर एक मेंटोर का, हर एक टीचर का। कोई यहां पर 3 कहता है, कोई यहां पर 4 कहता है। तो याद रखिए, ये मैं आपको अपने इल्म के मुताबिक बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूं। अब जो आपको 3 कहता है, 2 कहता है कि ये भी अच्छी है, तो उसमें एक लॉजिकल है। मैं हर बात दलील के साथ इंशाल्लाह करूंगा। अगर आपको कोई कहता है कि ये 3 FBA सेलर्स भी हो ना, देन मूव, देन गो। नहीं, कैसे गो? 3 बंदे हैं जो उधर उसको बेच रहे हैं,
उसमें एक तो अमेज़न हो गया है, दूसरा ब्रांड हो गया है, तो तीसरा आपको कैसे अप्रूवल वो देगा? अगर 3 सेलर भी बैठे हैं तो जो तीसरा बंदा है वो उस ब्रांड का अपना बंदा है, उनकी अपनी फ्रेंचाइज होती है। अप टू 4 तक ये लोग इसी तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आप मिनिमम 6 बंदे उसमें बैठे हैं तो आप 7वें हो जाओगे, आप 8वें हो जाओगे। इसका मतलब यह है कि इस प्रोडक्ट पर, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप फाइंड कर रहे हैं, इस पर आईपी कंप्लेंट भी नहीं आता। आईपी कंप्लेंट मीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ब्रांड करती है। क्या आप इसको क्यों बेच रहे हैं? अगर 7 बंदे बेच रहे हैं, 8 बंदे बेच रहे हैं, 10 बंदे बेच रहे हैं तो आप 11वें हो जाओगे। अगर 15 बंदे बेच रहे हैं तो आप 16वें दुकानदार हो जाओगे। अगर 15 को कोई कुछ नहीं कह रहा, अमेज़न उसको कुछ नहीं कह रहा, ब्रांड उसको कुछ नहीं कह रहा, तो आपको क्यों कहेगा? लेकिन अगर 3 सेलर्स बैठे हुए हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा खतरा होता है कि आपकी तरफ भी आ जाए। तो ये एक प्रोडक्ट की खुसूसियात बता रहा हूं। पहली बात, बीएसआर इतना होना चाहिए। दूसरी बात, आपने उस प्रोडक्ट की तरफ जाना होगा कि जिसमें कम से कम 6-7 सेलर्स हो या 5 सेलर्स हो, इससे कम नहीं, और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप 20 तक 15 तक देख लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात, आपने उस प्रोडक्ट में जाना होगा जिसमें ब्रांड और अमेज़न ना बैठे हो। ये हम बार बार वो बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों होंगे तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, आपको दुकान की चाबी नहीं मिलेगी, आपकी सेल्स नहीं होगी, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों बैठे हुए हैं और फिर भी आप कहते हो नहीं, मैंने ये प्रोडक्ट लेने, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिक रहा है, सेल इसकी अच्छी है, तो फिर आपने देखना होगा, कीपा के थ्रू देखना होगा कि इसकी बाय बॉक्स रोटेशन कितनी है, ठीक है जी। ग्राफ के जरिए देखना होगा, इसकी परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज देखनी होगी कि इसकी विनिंग परसेंटेज कितनी है। अगर ये 40% तक है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, देन आप जा सकते हैं, लेकिन रिस्क है, आप जा सकते हैं। फायदा यह होगा कि सेल बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में अमेज़न होता है, ब्रांड होता है, उसकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है। ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक है जी। तो नीचे आ जाए। चौथी बात, अगर आप देख रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को आपने सर्च करना होगा, हंट करना होगा, जिसकी प्राइस $12 से लेकर $60 के दरमियान हो। उस प्रोडक्ट की तरफ आपने जाना होता है। आप इसको आसानी के साथ परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, आरओआई इसमें बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसमें कम से कम $3-4-5 भी आपको बच सकते हैं। यह आप पर है कि आपने कैसे प्रोडक्ट को अर्न करना है। अब फर्ज करें $1 से लेकर $11 वाले प्रोडक्ट आपको मिले हैं, तो इसको डियर व्यूअर्स कहते हैं स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट, यानी S&L आइटम कहते हैं या SNL प्रोडक्ट कहते हैं। ये इंशाल्लाह हमारे इस कोर्सेज में बार बार ये टर्म्स आएंगे, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इन अल्फाज को आप समझें। यानी जिसकी कीमत $1 हो, $2 हो, $3 हो, $10 हो, 11, तो इसको SNL प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। फायदे ये हैं कि ये बहुत ज्यादा बिकते हैं, जो SNL प्रोडक्ट है इनकी सेल ज्यादा होती है। दूसरा फायदा यह है कि चूंकि सेल ज्यादा होती है तो इससे जो हमारी अकाउंट की हेल्थ है, जिसको IPI कहते हैं, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये बहुत ज्यादा बढ़ती है। यानी जिस दुकान में कस्टमर बार बार आए तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि उस दुकान का नाम भी बढ़ता है और उसकी IPI बहुत ज्यादा ऊपर होती है। नुकसान तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट है, जो स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 1 से 11 है, इसमें आपको सेंट्स में प्रॉफिट बचता है, यानी डॉलर्स की सूरत में नहीं बचता। यानी $1, $2, $3 इसमें आपको नहीं बचता। इसमें आपको 0.6 सेंट्स, 0.25, 0.30, 0.70, 0.80 सेंट्स आपको बचते, जिसको हम पाकिस्तान में पैसा कहते हैं। यानी 2 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा बढ़ गया, इस तरीके से आपको। लेकिन इसका फायदा यह है कि यह बहुत ज्यादा सेल होता है और यह आपकी अकाउंट की, आपकी दुकान की, LLC की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस $60 से ज्यादा हो, 65 हो, 62 हो, 75 हो, 180 हो, 119 हो, इसको हाई टिकट प्रोडक्ट कहते हैं। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो अगर इसके लिए इन्वेस्टमेंट, इसका नुकसान एक ये है कि इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा दरकार होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास $1000 है, तो एक प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, हाई टिकट प्रोडक्ट है,
वो हमें उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो $100 है, तो $1000 में हमें 10 यूनिट्स ओनली उसके मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें एसएनएल के साथ, तो वो हमें 1000 प्रोडक्ट्स मिलते हैं या 100 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो बेहतर कौन हुआ? दोनों की अपनी जगह है। मैं ये नहीं कह रहा कि एसएनएल अच्छे हैं, हाई टिकट खराब है, हाई टिकट अच्छा है, एसएनएल खराब है, नहीं। हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है जी। हाई टिकट में फायदा यह है कि इसमें प्रॉफिट आपको बहुत हैवी मिकदार में मिलता है, $20, $30, $40, $50 तक आपको इसमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कौन से प्रोडक्ट को हंट किया हुआ है, ठीक है जी। पांचवी बात इसमें जो ये है वो है प्राइस कंसिस्टेंसी की। आपने वो प्रोडक्ट देखना होगा जिसकी प्राइस कंसिस्टेंसी जबरदस्त हो, ठीक है, जिसमें एक लेयर हो। यानी एक प्रोडक्ट है वो $20 का बिक रहा है, तो दूसरा जो सेलर्स है वो 19.99 का दे रहा है, तीसरा जो है वो 19.98 पर दे रहा है। अब ये प्राइस कंसिस्टेंसी है। आपने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स को देखना होगा जो लाइन बिल्कुल हल्की हल्की सीधी सी जा रही हो। ये हम प्रैक्टिकली आगे करेंगे, लेकिन यहां पर आपने इस क्राइटेरिया को समझना है। जब आप यहां पर समझ जाओगे तो प्रैक्टिकल में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जिस प्रोडक्ट में प्राइस वार हो, वार जंग को कहते हैं। मिसाल में एक सेलर है, वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है 50 का, दूसरा बेच रहा है एकदम उसने प्राइस गिरा दी 48, तीसरे ने गिरा दी 47, चौथे ने गिरा दी 45, पांचवें ने गिरा दी 40, सातवें ने गिरा दी जनाब अली 35। तो ये एक हिसाब से एक जंग छिड़ी हुई है जो कि अमेज़न को ये गवारा नहीं। फिर इस सिचुएशन में क्या होता है, जब आप प्राइस को मेंटेन नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं करते, तो यहां पर सप्रेस्ड वाली सिचुएशन आ जाती है। अमेज़न आप पर दुकान बंद कर देता है, आपसे बाय बॉक्स को ले लेता है कि आप हमारे रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे, ठीक है जी। वो एक लिमिट इन्होंने लगाई हुई होती है कि मिसाल के तौर पर 20 से लेकर 40 तक आपने इस दौरान अपने प्राइस वार करनी है। लेकिन अगर आप 40 से ऊपर जाते हो देन आप वायलेशन कर रहे हैं, 20 से नीचे आ रहे हो तब भी आप वायलेशन कर रहे हो, तो वो आपसे बाय बॉक्स ले लेता है और सप्रेस्ड कर देता है। सप्रेस्ड की मिसाल ऐसी है कि एक आप अगर कोई बात नहीं मान रहे हुकूमत की, वो आ जाए, वो आपकी दुकान को सील कर देता है, तो आप कोई चीज फरोख्त कर सकते हो, फिर नहीं कर सकते, आपकी दुकान बंद हो जाती है, पूरी मार्केट बंद हो जाती है। फिर वो खुलती है, लेकिन मुख्तलिफ उसकी स्ट्रेटेजीज होती है। इसी तरीके से अमेज़न की भी अपनी स्ट्रेटेजीज है, उस जरिए से आपने फिर खोलना होता है। अगला जो पॉइंट है डियर व्यूअर्स, वो है ऑफर्स का। ऑफर सेल्स को कहते हैं। तो यहां पर आ जाए, आपने वो उस प्रोडक्ट को खरीदना होता है कि जिसकी कम से कम 400 यूनिट्स एक महीने में फरोख्त होती हो। यह भी बहुत जरूरी है। यहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे इदारे अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो वी होते हैं, जो बच्चे होते हैं इंटरनी, उनको कहते हैं जी उस 200 वाले प्रोडक्ट में भी जाएं, 150 वाले प्रोडक्ट में भी जाएं, 300 वालों को भी सेलेक्ट करें। ठीक है जी, आप कर सकते हैं, कोई लिमिट, कोई पाबंदी, कोई अमेज़न की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन मेरी एक बात सुने, अगर एक प्रोडक्ट 20 लोग बेच रहे हैं, जिसमें अमेज़न भी अगर है या ब्रांड खुद बैठा हुआ है, या 15 लोग बेच रहे हैं और उसके आप 200 यूनिट्स महीने के बेच रहे हो, तो 200 को आप 15 पर डिवाइड करो, आप 16वें सेलर्स बनोगे। आपको क्या मिलेगा उसमें? 10 यूनिट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। तो आपका क्लाइंट कहेगा कि जनाबी अली आपने मेरे पैसे बंद भी कर लिए हैं, ऐसे प्रोडक्ट में बंद किए जो सेल्स ही नहीं हो रहे। इसीलिए हम अपना क्राइटेरिया 400 यूनिट्स रखते हैं कि कम से कम 400 दाने बिकते हो। ये सारी बातें आपको कीपा के जरिए मिलेंगी। हम आगे आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे हम ये फाइंड करेंगे कि ये कितने बिक रहे हैं, इसकी प्राइस कितनी है, ये कितना है, बीएसआर कितने, सब कुछ आपको आगे इंशाल्लाह आ रहा है, आप देख लेंगे। बाय बॉक्स कम से कम 5 मरतबा रोटेट 100 दिन में, यानी 24 घंटों में 5 मरतबा रोटेट हो। अमेज़न की एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। जिस तरह एक मार्केट है, वहां पर एक प्रोडक्ट अगर बिक रहा है तो वो सब दुकानदार बिक रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को दुकान के आगे बिठाया होता है, सब बच्चे चीखें मार रहे होते हैं कि जनाब आप आ जाए, हमसे खरीदे, ये खरीदे, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 15 रुपए 15 रुपए, इस तरीके से चीखें होती हैं। अमेज़न में ये चीज नहीं है। 10 बंदे अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो एट अ टाइम, एक वक्त पर सिर्फ एक बंदा उसको बेच सकता है, और उसके पास दुकान की चाबी होती है जिसको बाय बॉक्स कहते हैं सिंपल अल्फाज में। ठीक है,
अब 52 स्टेट्स हैं अमेरिका के, और वो स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट खरीद रहे, मोबाइल का चार्जर है या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जो भी है वो खरीद रहा है, ठीक है जी, या कुछ भी है, बैटरी है आईफोन की, तो वो एक बंदा है, जब भी कोई खरीदेगा इन 52 स्टेट्स में, तो उस दुकान की चाबी मिस्टर ए के पास है, तो वो ए को तमाम ऑर्डर आएंगे, सब लोग ए को ऑर्डर देंगे और उससे वो खरीदेंगे। ये बाय बॉक्स आपके पास 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी आपके पास हो सकता है। अब इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि ये बाय बॉक्स हमने कैसे खरीदना होता है, कैसे हम लेंगे, ये किसी को नहीं पता। याद रखें, ये अमेज़न को भी नहीं पता, उसने इसके पीछे एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया हुआ है कि वो खुद ही रोटेट होता है। ये आप अपने यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर लें कि सर ये बाय बॉक्स हमें कैसे मिलेगा। हाँ, इसके टेक्निक्स है, उस टेक्निक्स के जरिए मिल सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि ए के बाद किसको मिलेगा, बी के बाद किसको मिलेगा, ए के बाद वाई को भी मिल सकता है, वाई के बाद बी को मिल सकता है, बी के बाद फिर ए को मिल सकता है। ये किसी को भी नहीं पता, अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट लोगों को भी नहीं पता। हाँ, इसके टेक्निक्स जरूर हैं कि इस बाय बॉक्स को हम कैसे ले सकते हैं, वो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन 5 मरतबा ये रोटेट होना चाहिए, यानी ए के पास है एकदम, फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बी के पास आ जाए, बी से फिर सी में आ जाए, सी से डी को मिले, डी से ई को मिले। तो हमारा जो शर्त है एक प्रोडक्ट के अच्छी का कि ये रोटेट हो। जब रोटेट होगा तो दूसरे सेलर्स को दुकान की चाबी मिलेगी, उसकी दुकान पर लोग आएंगे, फिर जब तीसरे को मिलेगा तो तीसरे के पास जाएंगे। इसका मतलब यह कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये 24 घंटों में, एक दिन में 5 मरतबा रोटेट हो रहा है। जो ज्यादा रोटेट होगा वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट होगा, और जो 1 मरतबा रोटेट होता है तो कभी भी उस प्रोडक्ट में आपने नहीं जाना। मिसाल के तौर पर एक मिस्टर ए है, उसके पास बाय बॉक्स है और बाकी 3-4 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है जी, तो उनको तो नहीं मिल रहा, तो तब भी आपको क्लाइंट तंग करेगा कि यार आपने ये कौन सा प्रोडक्ट लिया है, इसकी तो हमें सेल ही नहीं मिल रही। तो ये अल्लाह के बंदो, ये वही चीजें हैं, जब आप इन चीजों पर समझ जाओगे तो आप अच्छे प्रोडक्ट की हंटिंग कर सकोगे, ठीक है जी। सेकंड लास्ट है प्रोडक्ट डीप मैचिंग विद सप्लायर। आपने उस प्रोडक्ट को सर्च करना होगा जो आसानी के साथ मार्केट में अवेलेबल हो, सप्लायर्स आपको दे सकें, ठीक है। कभी भी ऐसे प्रोडक्ट को आपने नहीं देखना कि जो आसानी के साथ ना मिल सके, ठीक है। उस चीज को लिस्ट करनी होगी जो आपको डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट सप्लायर्स के साथ मिले, ताकि आप उनसे डील कर सको। और आपकी जो प्रॉफिट है वो सेल्स में नहीं है, आपकी प्रॉफिट परचेजिंग में होती है। जितने कम मार्जिन पर आप परचेज करोगे उतने ही आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और द लास्ट वन, प्रॉफिट मार्जिन आपका 10 से 35% होना चाहिए। आप जिस प्रोडक्ट को भी खरीद रहे हो उसमें प्रॉफिट आपको 10% से 35% के दरमियान मिलना चाहिए। डियर व्यूअर्स, ये वो पॉइंट्स हैं, अगर आप बिलीव मी इन पॉइंट्स पर समझ गए और आपने इनको प्रैक्टिकली कर लिया तो आपकी हंटिंग बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। सो डियर व्यूअर्स, ये जो लेक्चर था हमारा, ये हमारा कोर्स का लेक्चर 2 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने प्रोडक्ट क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछें। अब इंशाल्लाह हमारा लेक्चर 2 का पार्ट 2 अभी आएगा, जिसमें हम डिटेल के साथ प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हम डिटेल के साथ एक एक चीज प्रैक्टिकली मैं आपके सामने बताऊंगा। तो हमारे साथ रहिए, अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। जज़ाकुमुल्लाह।